Assalamualaikum dear students, welcome to your automotive class. In communication skills, we today are going to start our new session 9, asking questions. Let's get started. Asking questions. हम क्यों questions पूछते हैं? हमारी कन्वर्सेशन में कुछ ऐसा फेज आता है कि हमें क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत पड़ती है. क्या ये इम्पोर्टेंट है? क्या हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? वो सारा हम इस सेशन में पढ़ेंगे. आर यू समटाइम्स स्केयर्ड ऑफ आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस एज शोन इन दिस फिगर? किसी टाइम हम काफ़ी डर होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासरूम में है और कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है आपका टीचर के साथ, तो आपको डर लगता है कि आपको बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्लियर करने होते हैं कॉन्सेप्ट्स, लेकिन आपको डर रहता है कि मैं मैम को ये क्वेश्चन पूछूं, उन्हें गुस्सा तो नहीं आएगा, मेरा क्वेश्चन सही है. ऐसे अंदर से आपको एक हेजिटेशन रहती है कि शुड आई आस्क क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, ये लड़की है, इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है एंड शी इज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. विच बुक शुड आई रीड? आई कांट अंडरस्टैंड whom I should ask. How will I complete this work? तो ये सारा इसके माइंड में चल रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस कि मुझे ये काम करना नहीं आ रहा है. So in this session you will learn about the importance of asking questions and how to get information by asking the correct questions. तो इस सेशन में हम देखेंगे हमें कब इम्पोर्टेंस क्या है क्वेश्चंस, हमें कब और कहाँ पे पूछने चाहिए और कितनी इंफॉर्मेशन हमें वो क्वेश्चंस पूछ के मिलेगी. क्या करेक्ट इंफॉर्मेशन, जब हम करेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे तो हाउ टू गेट करेक्ट इंफॉर्मेशन by asking the correct questions. All this we will read in this session. Need for asking questions. A question is a request for information as shown in figure. It could be any type of information, such as an answer to a question in the textbook, information about a person or a place, or about how to do a task. A question, it's a request for information. क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन वहां से दे दे. इट कैन बी एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सच एज एन आंसर टू अ क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक. फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन दिया गया है और हम उसका रिप्लाई जो है वो उसके आंसर में दे देते हैं. ऐसे ही हम किसी को पूछते हैं हु इज दिस पर्सन, दिस इज अ क्वेश्चन, और उसके आंसर में उसका रिप्लाई मिल जाता है. या हम किसी प्लेस के बारे में पूछते हैं, या कोई टास्क हमें करनी हो और हमें नहीं आती हो और हम पूछते हैं किसी को हाउ टू डू दिस टास्क. सो क्वेश्चंस बहुत ही जरूरी होते हैं पूछना, इनकी बहुत ही नीड होती है. अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, इस फिगर में दिखाया है ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, वेयर विल आई फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन 2? And the answer, this girl is giving the answer back. Read the 4th lesson from your English textbook. So इस लड़के को नहीं पता है कि मैं क्वेश्चन 2 का आंसर मुझे कहाँ से मिलेगा, और इसको अपनी ही क्लासमेट एक स्टूडेंट रिप्लाई कर रही है, रीड द 4th lesson from your English textbook. So जब भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है, आप कोई क्वेरी होती है आपको किसी चीज के रिलेटेड, तो यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस. Asking questions helps us to gain new knowledge, get information. Questions ask करने से हमें क्या क्या मिलता है, हमें किसी चीज के बारे में नई नॉलेज मिलती है, नई इंफॉर्मेशन मिलती है. And it helps us to make sure that we know what we know is correct. अगर हमें कभी कंफ्यूजन होगा कि जो मैं इस चीज के बारे में जानता हूँ क्या मुझे सही आइडिया है इस चीज के बारे में, तो हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और वहां से हमें रिप्लाई में अगर वही सेम रिप्लाई आया जो हमारे दिमाग में दिल में है, तो हमें पता चलता है कि नहीं, जो मुझे पता था वो करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं और आपको रूट पूरा नहीं पता है, आपको बस आइडिया है कि अगर मैंने राइट टर्न लिया तो मुझे ये जगह मिलेगी. तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपना जो भी आपकी व्हीकल होगी आप वो रोक के किसी से पूछते हैं मुझे ये रास्ता कहाँ से पड़ेगा, और वो आपको बता देते हैं हाँ आप सही रास्ते जा रहे हो. तो यू
come to know that you are correct. It helps us to avoid doubts, confusion, misunderstandings. अगर हमें डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज को लेके, हम क्वेश्चंस पूछ के वो अवॉइड करते हैं वो डाउट्स, कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग. And it also helps us to start talking to people by asking about them and their ideas. हमें जब कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है किसी चीज को लेके, तो हम लोग उससे बात करना और बढ़ाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके आइडियाज ले लेते हैं. तो इट हेल्प्स अस टू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल मोर एंड मोर बाय आस्किंग देम अबाउट समथिंग एंड गेनिंग देयर आइडियाज. ठीक है ना. So how to make sure we have complete information? अब हमें कैसे समझना है कि हाँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो कंप्लीट है. If you do not have information about how to reach a place, you will not be able to reach it. If you do not know how to do some work, you will not be able to complete it unless you ask questions and get information. अगर हमें नहीं पता, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे इस जगह पे जाना है, लेकिन जाना कहाँ से, इसका प्रॉपर रूट क्या है, तो जब अगर मुझे कंफ्यूजन है तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाऊंगा. ठीक है. सेम वे अगर कोई टास्क है और मुझे नहीं पूरा पता कि मुझे इसको कैसे कंप्लीट करना है, फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स में कोई क्वेश्चन है और आपका उसका पूरा रूल, पूरा प्रोसीजर नहीं पता है सॉल्व करने का, सो एट दैट टाइम यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस एंड गेट इन्फॉर्मेशन. ठीक है. सो आस्किंग ऑल द करेक्ट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आप कंफ्यूजन हो जाएगा और आपके जो आंसर्स हैं, जो आइडियाज आपको निकालने हैं, वो गलत वे में चले जाएंगे. इसलिए क्वेश्चंस पूछना, करेक्ट क्वेश्चंस करेक्ट टाइम पे पूछना बहुत ही जरूरी है. You can follow the simple method of FW plus 1H shown in table below to make sure that you have all the information you will need for a particular work. Read out the examples aloud. नीचे टेबल दिया गया है, इसमें एक सिंपल मेथड है 5W plus 1H. W means आपको पता है जब भी हम क्वेश्चंस आस्क करते हैं तो वो यूजुअली हु, व्हाट, व्हेन, वेयर इनसे स्टार्ट होता है. हाउ, तो एक सिंपल रूल है, एक सिंपल मेथड है कि 5W plus 1H यूज होते हैं while asking questions. For example, 5W means who, where, when, what, why. इन पांचों में W आता है. 5 times W plus 1 time H, that is how. Okay, so these words are used for asking questions. Who is used to ask about people. Who कब हम यूज करते हैं, जब हमें किसी इंसान के बारे में वो पूछना होता है. Who is the new student in the class? Yeah, who has done this? So we are asking about some people. ठीक है. दूसरा है where is used to ask about a place. जब हम किसी प्लेस के बारे में बात करें, किसी प्लेस के बारे में पूछना चाहें, तो तब हम where यूज करते हैं. Where does she live? Or where do you live? Or where is this place situated? ठीक है. Next is when is used to ask about time. जब हमें टाइम, प्रॉपर टाइम के बारे में पूछना चाहते हैं हम, तो तब हम when अपने क्वेश्चन में when यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when did she join school? और एग्जाम्पल, when did you reach here? ठीक है. So when you want to ask about time, you need to start your question with when. Next is what. What is used to ask about a thing, an idea or an action. जब हम किसी नाउन, थिंग के बारे में या आइडिया के बारे में या किसी वर्ब एंड एक्शन के बारे में बात करें, तब भी हम what यूज करते हैं. What is her favorite subject? What is your name? ठीक है. Why is used to find the reason. जब हमें किसी चीज का रीजन पूछना होता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तब हम क्वेश्चन में why पूछते हैं. Why is she not talking to anyone in the class? Yeah, why are you not going to school these days? So we want to know the reason here. So we are asking a question starting with why.
So these are the 5 W's. हमें क्वेश्चन who जब किसी इंसान के बारे में पूछना चाहे तो we use who. जब हम किसी प्लेस के बारे में पूछना चाहे we use where. जब हम किसी को टाइम के बारे में पूछना चाहे तो we use when. और जब हमें कोई चीज या कोई आइडिया या कोई एक्शन के बारे में पूछना हो तो we use what. And when we want to know any reason, जब हमें कोई रीजन जानना हो तो we use why. और 1H भी यूज होता है which is used to find the method. अगर हमें पूछना है कि ये चीज अगर हुई कैसे हुई तो तब हम यूज करते हैं क्वेश्चन में how can I help her make friends. मैं उससे कैसे मदद करूं, किस मेथड से मदद करूं कि वो फ्रेंड्स बना सके. how can I help her make friends. Yeah, how do you do. So when we want to find the method we use how. Okay, so this is all in asking questions. What rules, what methods we should acquire while asking questions. So we use 5W plus 1H. This is all for now. With this I wrap my today's topic. Allah Hafiz.